अमेरिका के यूरोप में अपनी और फौज उतारने के फैसले पर रूस आग बबूला हो गया है। उसने इसे अमेरिका की बहुत बड़ी गलती बताया और जंग छिड़ने के जो हालात बने हुए हैं उनका ठीकरा पूरी तरह से अमेरिका पर फोड़ दिया। रूस के उप विदेश मंत्री तो ऐसे भड़के कि उन्होंने अमेरिका के कदम को विनाशकारी तक बता दिया। मतलब ऐसा फैसला जिसका अंजाम तबाही ला सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जब अमेरिका ने यूरोप में अपनी फौज की तैनाती बढ़ाने का फैसला कर ही लिया है तो अब यूक्रेन के मसले का हल निकलना मुश्किल है। यह बहुत बड़ा बयान है क्योंकि अब तक अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन विवाद पर कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन उससे हासिल कुछ भी नहीं हो पाया है। ऐसे में जब रूस के उप विदेश मंत्री अब खुद ही समस्या का समाधान निकालने पर शक जता रहे हैं तो उससे अमेरिका और रूस में जंग की आशंका को और हवा मिल रही है। इतना ही नहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता ने तो यूक्रेन विवाद सुलझाने की अमेरिका की नीयत पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने दो टूक कहा कि अमेरिका ने यूरोप में अपनी फौज की तैनाती बढ़ाने का फैसला करके हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया है। यूरोप में हालात पहले ही बेहद नाजुक बने हुए हैं। उस पर रूस के इस दूसरे बयान ने भी रक्षा विशेषज्ञों को की सांसें अटका दी हैं। पुतिन के प्रवक्ता ने अमेरिका के कदम को यूरोप में तनाव बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि अमेरिका का फैसला इस बात का सबूत है कि रूस की अपनी सुरक्षा के लिए चिंता करना बिल्कुल वाजिब है। 2 दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने 3000 सैनिक पोलैंड, जर्मनी और रोमानिया जैसे यूरोप के देशों में तैनात करने की मंजूरी दे दी थी। ये तीनों अमेरिका और 29 देशों की सेनाओं के गठबंधन नाटो का हिस्सा हैं और नाटो की संधि कहती है कि अगर किसी भी नाटो देश पर हमला हुआ तो वो उसके सभी देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में सभी देश मिलकर उस देश की रक्षा करेंगे जिस पर हमला हुआ। और क्योंकि रूस ने पिछले कुछ महीनों से अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिक पड़ोसी देश यूक्रेन के बॉर्डर पर खड़े किए हुए हैं, इसलिए इस इलाके में नाटो के सदस्य देशों पर भी आंच आने की आशंका जताई जा रही है। इसी वजह से अमेरिका ने नाटो की संधि का हवाला देकर यूक्रेन के आसपास के नाटो देशों की रक्षा के लिए अपने सैनिक भेजने का फैसला किया। लेकिन रूस ने इसे अमेरिका का पैंतरा माना और उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपने S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम पड़ोसी देश बेलारूस भेज दिए, जो कि वहां पहुंच भी गए। वो S-400 मिसाइल सिस्टम जो अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहाता। रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम दुनिया के सबसे ताकतवर और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम में एक है। इसलिए जो भी देश रूस से यह मिसाइल सिस्टम खरीदता है, अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे देता है। S-400 ऐसा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो जमीन पर खड़े खड़े हजारों फीट की ऊंचाई पर आसमान में उड़ते दुश्मन देश के हवाई जहाज, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल तक गिरा सकता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। मतलब कि रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के विमान को ढेर कर सकता है और तो और एक साथ 80 टारगेट्स को शूट कर सकता है। इसका रडार इतना दमदार है कि अपने टारगेट को तुरंत भांप लेता है और इसकी बिल्कुल सटीक लोकेशन का पता लगा लेता है। S-400 मिसाइल सिस्टम की इसी ताकत की वजह से अमेरिका को इससे दिक्कत है, क्योंकि वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी अपने जाल में फंसा लेता है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वो विमान होते हैं जो इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो रडार के पकड़ में नहीं आते और अमेरिका नहीं चाहता कि उसके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट रूस के S-400 सिस्टम की नजर में आए। ये तो हुई रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम की ताकत की बात। अमेरिका के लिए इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बेलारूस के दक्षिण पश्चिम में जहां ये मिसाइल सिस्टम भेजे जा रहे हैं, वो पड़ोसी पोलैंड के बॉर्डर के पास है। वही पोलैंड जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी और सेना भेजने का आदेश दिया है, क्योंकि वो नाटो का साथी है और अमेरिका के खेमे में है। हालांकि रूस का कहना है कि उसने बेलारूस के साथ सिर्फ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल के लिए अपने ये घातक मिसाइल सिस्टम वहां भेजे हैं। 20 फरवरी तक बेलारूस में यह साझा युद्ध अभ्यास चलना है। लेकिन जब पूरी दुनिया की नजरें यूक्रेन पर गड़ी हैं, ऐसे वक्त में उसके पड़ोस में रूस के अपने इतने घातक हथियार की तैनाती ने अमेरिका और नाटो दोनों की त्योरियां चढ़ा दी। क्योंकि रूस पहले ही अपने Su-35 जैसे फाइटर जेट बेलारूस में तैनात किए हुए हैं। उस पर उसने अपने S-400 सिस्टम भी वहां झोंक दिए हैं। इतना ही नहीं, नाटो और अमेरिका यह दावा भी कर रहे हैं कि रूस जॉइंट ड्रिल के नाम पर अपने करीब 30,000 सैनिक बेलारूस में भेजने जा रहा है, जो कि कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध खत्म होने के बाद बेलारूस में रूस की सेना की सबसे बड़ी तैनाती है। लेकिन बेलारूस ही क्यों? तो बेलारूस ही इकलौता देश है जो इस इलाके में रूस के साथ खड़ा है। 30 साल पहले तक वो सोवियत संघ का हिस्सा था। आज भी रूस के भरोसेमंद साथियों में एक है और तो और वो नाटो का सदस्य भी नहीं है, जिसकी वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है।
ये तो दोस्ती की बात हुई, लेकिन बेलारूस में अपनी फौज उतारने के पीछे रूस के पास एक दूसरी बहुत बड़ी वजह है। एक वजह है बेलारूस की लोकेशन। बेलारूस रूस और यूक्रेन दोनों का पड़ोसी है। बेलारूस का दक्षिणी बॉर्डर यूक्रेन से लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ बेलारूस के पश्चिम में है पोलैंड और उत्तर में है लिथुआनिया और लातविया जैसे देश। ये सब नेटो के सदस्य हैं और इस लिहाज से अमेरिका के साथ खड़े हैं।